अगर जियो वालों की जुबान में बोलूँ तो आ गया वो शहकार जिसका था हमें इंतजार। खुदा और मोहब्बत सीजन 3 आ चुका है, एपिसोड फर्स्ट। और इसका रिव्यू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ चीजें शेयर करूंगा जो कि आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो कि हमने एपिसोड नहीं, सीजन 1 एंड सीजन 2 में देखा था। और सीजन 2 में फिर हम बोर भी बहुत हुए थे आई थिंक। लेकिन सीजन 3 ने यहाँ पर ली है बहुत ही प्यारा मोड, क्योंकि व्यूवर्स नहीं समझ रहे थे, वो एक स्टोरी लाइन पर आ रहे थे, वो जो स्टोरी समझ रहे थे वो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है फरहद, जो फेरोज खान प्ले कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी अमीर घराने से नहीं है, जैसा कि इमरान अब्बास अमीर घराने से था पिछले सीजन्स में। और इकरा अजीज यहाँ पर बिल्कुल भी ना कोई गरीब घराने से है और ना किसी मौलवी की बेटी है, जैसे कि पिछले सीजन्स में था। यहाँ पर माही जो इकरा अजीज है वो एक बड़े जमींदार जागीरदार की बेटी है। और दूसरी बात, मैं सीजन 3 को बहुत क्रेडिट देने वाला हूँ, इसलिए क्योंकि इसका बहुत बड़ा कास्ट है। अगर आप लोगों को देखे तो पिछले सीजन में कुछ ही लोग थे कास्ट के तौर पर, जो कि उनके बीच कहानी चल रही थी। लेकिन सीजन 3 में अगर हम देखते हैं तो बहुत बड़ी कास्ट है, जिसके लिए मैं एक वीडियो भी बना रहा हूँ। 15 मेन कास्ट है और साइड कास्ट तो बहुत ज्यादा है, जो कि है सारे मेन कैरेक्टर्स। और आप लोगों को मेन कैरेक्टर्स में ही दूसरे ड्रामों में देखेंगे, जैसे कि जुनैद खान हो गया, मिर्जा जैन बेग हो गया, सुनीता मार्शल, तूबा सिद्दीकी हो गई, एंड बहुत सारे और भी हैं। सारे मेन कास्ट में आते हैं यहाँ पर, जो कहानी को चार चांद लगा रहे हैं यहाँ पर सीजन 3 में। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी फ्रॉम फर्स्ट ड्रामा रिव्यूज। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, आपको कुछ नहीं जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट के एपिसोड फर्स्ट में हुआ क्या है। अगर खुदा और मोहब्बत और ट्रेन का सफर ना हो तो मजा नहीं आएगा, तो इसलिए जो है मेन कैरेक्टर है माही, और वो अपने भाभी के साथ जा रही है एक शादी पर, जो कि उसकी फ्रेंड की शादी है। रिदा नाम है उसका, और वो प्ले कर रही है मेहरबानो, जो कि मेरे पास तुम हो में भी थी, वो प्ले कर रही है यहाँ पर। और ये लोग जा रहे हैं लाहौर। और दूसरी साइड पर जैन और जुनैद जो है वो भी लाहौर जा रहे हैं, लेकिन जैन सिर्फ लाहौर जा रही है और वो भी ट्रेन के जरिए, जहां पर इन दोनों जैन और माही की बेग की थोड़ी अनबन हो जाती है, तब्दीली हो जाती है। और यहाँ पर माही जो है वो बड़ी तेज तरार लड़की है अभी तक जिसको बता गया है। और तीसरी बात यहाँ पर ये भी है, जो पिछले सीजन्स में हमने देखा था कि जो लड़की का कैरेक्टर है खुदा और मोहब्बत में, वो बड़ा ही मासूम कूल, और कूल तो खैर बिल्कुल भी नहीं, मासूम सा कैरेक्टर था। और यहाँ पर सीजन 3 में इन लोगों ने बिल्कुल ही 180 एंगल ले लिया है, और लड़की का कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल एक चमकता दमकता ले लिया है, जो कि बिल्कुल कूल कैरेक्टर है। आगे जाके फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो कहानी का स्टार्ट है और जो लड़की बताई गई है यहाँ पर, वो एक बिल्कुल ओपन माइंडेड और कूल लड़की है, जो सबके साथ बातें शातें कर रही है और किसी को बोर नहीं होने दे रही है। मैं एक थोड़ा सा क्रिटिसाइज यहाँ पर जरूर करूंगा। जब ये लोग माही और साहिबा, जो कि है बाबी इकरा माही की, वो जब ट्रेन में जा रहे हैं लाहौर, तो उन लोगों ने बिल्कुल कवर किया है अपने ब्लैक बोरके से, सबको कवर कर लिया है, इवन दो अपने चेहरे को भी कवर कर लिया है। लेकिन जब वो लाहौर पर उतरती है ट्रेन से तो कवर अप खत्म, आई डोंट नो व्हाई। और ये यहाँ फरहाद, जो कि फेरोज खान प्ले कर रहा है, इसकी फैमिली ना बड़ा ही जबरदस्त किस्म की फैमिली है। यहाँ पर फरहाद जो है, इसका एक भाई है, एक बहन भी है, और पिछले सीजन में कोई नहीं था इस कैरेक्टर का, लेकिन यहाँ पर है। और फरहाद जो है वो एक ऐसा लड़का है जो कि फेल ही हो रहा है, बस सप्ली आ रहे हैं उसके, और सारी उम्र की जलालत जो है वो उसके सर पर आके गिर जाती है। ये तो बड़ा ही, और भाई जो इसका है सजाद, आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है कि एक भाई हाई लेवल पर तो दूसरा नीचे, तो दूसरा जो फारिग है वो यहाँ पर फरहाद है अपनी फैमिली का, क्योंकि उसका सप्ली भी आ रहा है और सब कुछ हो रहा है। क्योंकि वो जिस कारनामे कर रहे हैं वो तो आप एपिसोड फर्स्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन वो जिस तरह एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसके जैसा पर्रे तैयार कर रहे हैं, जैसा गाइड वो अपने कोर्ट वगैरह में रख के ना, वो बड़ा प्यारा सीन था जो वो अपने बाबा के
एक कोट में सारा फर्रे डालकर फिट कर कर और रख लेता है और वो नहाने चले जाता है ताकि मैं इसे पहनूं, क्योंकि वो 2 बजे का पेपर था उस दिन। और वो बाहर रख के उसकी अम्मा आती है और वो कोट उठा के उसे धो देती है, जो कि इसके सारे मेहनत पर फिरती है पानी। तो वो बड़ा प्यारा सीन था, वो आप लोगों ने एपिसोड फर्स्ट में जरूर देखा होगा। लेकिन जब सारे किए किराए पर पानी फिर जाता है यहाँ अम्मी के हाथों से, तो पेपर का क्या होना था फिर। वो 1.5 घंटा पहले, 1.5 घंटा या 1.5 आवर पहले एग्जाम हॉल से निकल जाते हैं और यहाँ पर आके बिल्कुल कहते हैं हाँ हमने तो बड़ा ही अच्छा पेपर दे दिया है, फिक्र न करे अब्बा। लेकिन एपिसोड फर्स्ट में जो मेन कैरेक्टर्स हैं, फरहाद एन माहिका, फेरोज एन इकरा, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं हुए हैं अभी। हुए तो है वैसे, लेकिन एक दूसरे को अभी तक देखा नहीं है। एक माल में जब सीढ़ियों से आगे जा रहे हैं तो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, तो एक दूसरे को तो देखा नहीं है। लेकिन देखे किस सिचुएशन में वो हमें आगे जाके पता ऑब्वियसली चलेगा। और मैं कैसे मिस कर सकता हूँ यहाँ पर फरहाद के पड़ोसियों को, जो कि है रमजान चाचा और उसकी बेटी। और रमजान चाचा जो पिछले 20 सालों से इन लोगों से अखबार भी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, और इन 20 सालों से यही कह रहे हैं कि घर बना रहे हैं, वहां पर हम शिफ्ट हो जाएंगे, और घर अभी तक बना ही नहीं है। और यहाँ पर रमजान चाचा की बेटी है, जो कि उसका नाम अभी तक मुझे नजर नहीं आया और ना किसी ने बोला है, आई गेस सो है। वैसे वो कैरेक्टर प्ले कर रही है द ब्यूटीफुल मोमिना इकबाल, जो कि हर टाइम पर वो दीवार पड़ांग के खड़ी रहती है कि कब ये फरहद जाए और इसे तंज का निशाना बनाया जाए, और बिल्कुल अच्छी तरीके से वो तंज कर भी लेती है। और आखिर में लास्ट पॉइंट जो कि अनएक्सपेक्टेड था फ्रॉम द स्टोरी ऑफ खुदा और मोहब्बत, जैन जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर आ रहा है। और माही को इसने ट्रेन में ही पसंद किया था जब इन दोनों की बैग्स चेंज हुई थी। वेल ये तीसरी एंगल होगी, क्योंकि जो प्रोमोज में हमने देखा था तो मेन कैरेक्टर्स को तो फेरोज खान और जुनैद जो है वो लव ट्रायंगल टाइप बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर जैन का कैरेक्टर इन लोगों ने डालकर एक तीसरा एंगल भी बता दिया है हमें कि स्टोरी का इतना सीधा प्लॉट बिल्कुल भी नहीं है। सो देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन एपिसोड 1 की एंड पर जो जोरदार थप्पड़ लग जाती है यहाँ पर फरहाद को, क्योंकि रमजान चचा जो है उसने बता दिया है यहाँ पर फरहाद के बाबा को, जो कि प्ले कर रहा है वसीम अब्बास, उसको बता दिया है कि वो तो एग्जाम से निकल रहा है, उसने एक पेपर अच्छी से नहीं दे दिया है, और यहाँ पर लग जाती है फरहाद को एक जोरदार थप्पड़ जो एपिसोड को भी खत्म कर देती है। सो यही थी एपिसोड 1, जो कि बहुत ही जबरदस्त थी। कैसी लगी आपको ये रिव्यू, तो ज़रूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया कर ले सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।